मारवाड़ी मिट्टी आप देख रहे हैं। आज है 31 अगस्त 2023 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार वैसे तो आज सावन माह की पूर्णिमा तिथि है, लेकिन 7:05 के बाद प्रतिपदा तिथि भी शुरू हो जाएगी, यानी कि आज से भाद्रपद का महीना भी शुरू हो जाएगा। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बसपा की अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव और अगला लोकसभा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ने का ऐलान किया है। यानी कि मायावती विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर। राहुल गांधी ने रक्षाबंधन के मौके पर मैसूर में कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी योजना का उद्घाटन किया। बड़ी खबर यह है, राहुल गांधी के योजना का उद्घाटन करते ही कर्नाटक की करोड़ों महिलाओं के खातों में सीधे 2000 रुपए पहुंच गए। योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनके नाम राशन कार्ड है और जो महिलाएं या उसका पति इनकम टैक्स नहीं देता है। देखिए ये खबर राजस्थान के लिए भी इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि कांग्रेस ने कर्नाटक में इस प्रकार की योजनाओं के दम पर ही चुनाव जीता है। ऐसे में आने वाले दिनों में गहलोत सरकार भी ऐसी ही योजना पर विचार कर रही है। और कहीं न कहीं राहुल गांधी ने यह मैसेज भी दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा है कि हमने चुनाव में जो 5 वादे किए थे उन्हें सरकार बनने के 100 दिन के अंदर ही पूरा कर दिया है। यानी कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत जिन राज्यों में चुनाव है वहां के लोगों को मैसेज दिया है कि हमने जो वादे किए हैं उनको हाथों हाथ निभाया है। इसीलिए सीएम गहलोत राजस्थान में भी इसी प्रकार की योजना लाने पर विचार कर रही है। अच्छा, आपको यह भी बता दूं, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने यह जो गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च की है, इसके अनुसार 2000 रुपए केवल उन महिलाओं को मिलेंगे जो अंत्योदय, BPL और APL राशन कार्डों में परिवारों की मुखिया के रूप में दर्ज है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर है। रक्षाबंधन पर्व के मौके पर प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं के लिए एक और राहत भरी खबर आई है। दरअसल राजस्थान रोडवेज में बुधवार को जो एक दिन की निःशुल्क यात्रा की अवधि थी उसे एक दिन और बढ़ा दिया है। यानी कि महिलाएं और बालिकाएं बुधवार के बाद आज गुरुवार को भी राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेगी। और इसका ऐलान खुद सीएम गहलोत ने किया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि रक्षाबंधन का मुहूर्त रात्रिकालीन होने के कारण हमारी बहन बेटियां 30 अगस्त के साथ आज 31 अगस्त को भी बालिकाएं और महिलाएं राजस्थान राज्य परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की बसों में संपूर्ण राज्य में निःशुल्क यात्रा कर सकेगी। यानी कल के बाद आज 31 अगस्त को भी महिलाएं रात्रि 12 बजे तक रोडवेज की बसों में बिल्कुल फ्री यात्रा कर पाएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। उन्हें अगले महीने हरिद्वार के लिए एक और नई साप्ताहिक ट्रेन मिलने वाली है। दरअसल अभी बाड़मेर ऋषिकेश ही एकमात्र ट्रेन है। साल भर इसमें प्रतीक्षा की सूची लंबी रहती है, लेकिन अब नई ट्रेन के संचालन से हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह नई ट्रेन भावनगर से होकर सीहोर, ढोला, विरमघाट, महसाना, पाटन, भिलड़ी, धनेरा, मारवाड़, भीनमाल, जालोर, समदड़ी, जोधपुर, छोटी खाटू, डीडवाना, लाडनू, सुजानगढ़, रतनगढ़, चूरू, हिसार होते हुए अंबाला, कैंट और सहारनपुर, रुड़की होते हुए हरिद्वार पहुंचेगी। यानी कि पश्चिमी राजस्थान के लोगों को अगले माह हरिद्वार के लिए एक और नई साप्ताहिक ट्रेन मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है। हालांकि इस खबर को देने में मन में बिल्कुल भी खुशी नहीं है क्योंकि इस बार मौसम ने कई किसानों पर आफत सी ला दी है। अमूमन इन दिनों सावन की झड़ी लगी रहती है, लेकिन इस बार किसानों को बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। किसान सुबह से लेकर शाम तक बारिश के इंतजार में करीब 1 महीने से अधिक का समय निकाल दिया। अगस्त महीने में फसलों को पकने के लिए पर्याप्त बारिश की जरूरत होती है, लेकिन बारिश अभी कहीं भी नजदीक दिखाई नहीं दे रही है। फसलें लगभग सूख चुकी है। जिनके पास ट्यूबवेल वगैरह है वह तो फसलों को बचाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर किसानों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अब किसान अधपकी जली फसलों को समेटने में लगे हैं और मौसम विभाग से भी लगातार निराशाजनक अपडेट आ रही है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार जो वर्तमान में परिस्थितियां बनी है, जो मॉडल बने हैं, उसके अनुमान के मुताबिक अगले 1 सप्ताह है और राज्य के किसी भी जगह अच्छी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि हो सकता है कुछ स्थानों पर लोकल लेवल पर बादल छाने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो जाए, जैसे कल जयपुर में हुई थी। लेकिन आने वाले 1 सप्ताह तक अच्छी और भारी बारिश की उम्मीद काफी कम है।
बहरहाल आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी फिलहाल कोमा में है। दरअसल ब्रेन हेमरेज के बाद डूडी की तबीयत बिगड़ गई थी। हालांकि राहत की बात यह है, गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में अब रामेश्वर डूडी के पैरों में हलचल शुरू हो गई है। हालांकि उनको होश अभी तक नहीं आया है, लेकिन थोड़ी सी राहत की बात यह है कि उनके पैरों में अनुभूति का एहसास लौटने लगा है। दरअसल डूडी के समर्थक लगातार उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। राइट टू एजुकेशन योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर अब शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करने की तैयारी में है। जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार हंस ने 24 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग के निदेशक कानाराम को भेजा है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो सरकार राइट टू एजुकेशन योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा देना चाहती है। यानी कि कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, उसमें 25% सीटें जरूरतमंद बच्चों के लिए आरक्षित रहती है। इनको फीस वगैरह नहीं देनी पड़ती, लेकिन प्राइवेट स्कूलों वाले नियमों की लगातार अवहेलना कर रहे हैं। अच्छा, कुछ स्कूल एडमिशन तो दे देते हैं, लेकिन गाड़ी का किराया अलग से 2-3 यूनिफॉर्म और भारी भरकम किताबें देकर परिजनों पर पैसों का बोझ डाल ही देते हैं। फिलहाल अच्छी खबर यह है, ऐसे 24 प्राइवेट स्कूलों पर अब कार्रवाई हो सकती है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।